हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये है आईआईटी तिरुपति की तरफ से और ये है समर इंटर्नशिप के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे समर इंटर्नशिप है, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक बार हम सारा नोटिफिकेशन जान लेते हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको आईआईटी तिरुपति सर्च करना है या आईआईटी तिरुपति समर इंटर्नशिप भी आप टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ जैसे कि मैं यूजुअली बताती हूँ हर बार। तो आपको इनके होम पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनाउंसमेंट का एक अलग कॉलम है, न्यूज का अलग कॉलम है, इवेंट्स का अलग कॉलम है। और इस वाली जो रो में आपको दिख रहा होगा, आईआईटी तिरुपति invites application for eligible candidate for admission into summer internship, जो कि 15 मई से 14 जुलाई तक होगा। ठीक है, मई से जुलाई मतलब अप्रोक्स 2 मंथ का जो आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो होने वाला है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी ये लिखा हुआ है, तो आप किसी भी एक लिंक पे क्लिक करोगे और आप डायरेक्टली साइट पे पहुंच जाओगे। ओके, तो जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक किया, मैं ऊपर वाली लिंक को भी क्लिक करती तो भी मैं साइट पे आ जाती। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कितनी एकड़ में ये आईआईटी है, इसका रिसर्च पार्क जो है आ, वो है यहाँ पे, और ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की यदि बात करें तो 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 14th ऑफ जुलाई। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को फ्री बोर्डिंग और लोडिंग, मतलब आप जब कैंपस आएंगे और कैंपस से जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको फ्री, मतलब जो टीए होता है वो मिलेगा। इसके साथ आपको 5000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। ओके, तो एक हो गया ये। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें तो प्री फाइनल ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। प्री फाइनल मतलब जो कि बीएससी के लाइक फिफ्थ सेम या सिक्स सेम में है, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, वो इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन जिनका एमएससी या बीएससी हो चुका है और उसमें गैप आ चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आप फोटोग्राफ अटैच करोगे, सिग्नेचर आप अपने अटैच करोगे, सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट फॉर सीएससी स्टूडेंट ये होगा आपका, ग्रेड कार्ड मतलब जो भी आपकी मार्कशीट होगी वो होगा, बोनाफाइड लेटर होगा जो कि फ्रॉम पेरेंट इंस्टीट्यूट, मतलब जहां से आपने बीएससी या एमएससी कर रहे हो वहां का बोनाफाइड लेटर आपको पीडीएफ में सबमिट करना पड़ेगा। जो और अदर रिलेटेड सॉरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड, यदि आपने कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाई किए हैं तो आप वो आपको सबमिट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड legible without which the application is liable to be rejected, मतलब आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, तो आपका जो फॉर्म है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी डेडलाइन 31 मार्च है, मतलब 31 मार्च के पहले आपको जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल है वो कैसा है, या तो टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, इसके द्वारा ही आपका जो सिलेक्शन होगा। ओके, अब इसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे आएगी, तो आपको टाइमली चेक करते रहना है। तो ये हो गया आपका जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट लाइक जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल होगा। ओके, तो ये एक फ्लायर है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई आ रहा है, तो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई कर देना है। ओके, अब जैसे ही आपने क्लिक हियर टू अप्लाई किया है, ये थोड़ी सी स्क्रीन मेरी छोटी है तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। हाँ, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यदि करेंगे भी तो होगी नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है अपना, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर आपका क्या है वो लिखना है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो लिखोगे यहाँ पे, पेरेंट या गार्जियन नेम क्या है आपके फादर का या मदर का नाम जो भी है,
इसके बाद नेशनैलिटी, आप किस नेशनैलिटी से हैं तो आपको इंडियन लिख देना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल नंबर लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। ईमेल अकाउंट का जो भी है वो लिखोगे और कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे। अब मैं आपको बात बता दूं, कई लोग गलत मोबाइल नंबर या ईमेल डाल देते हैं, जिससे जो भी अपडेट होता है उनके पास नहीं आ पाता है। तो आपको प्लीज वो ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव हो, जो आप जनरल पर्पज में यूज करते हो, डेली यूज में लेते हो, तो वो आपको अपनी आईडी लिखनी है। इसके बाद आपको आईडी टाइप डालना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप क्या डालना चाहते हो वो। इसके बाद उसका नंबर आएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन का एड्रेस आएगा, यहाँ पे अप्लाइंग अंडर, किसके अंडर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप वो लिख दोगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या है ये सब आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से रीसेट करके आप अपने फॉर्म को, यदि कोई गलती कर दी है तो रीसेट करके दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हो। ये हो गया। अब आपको ऐसे ही फॉर्म सबमिट नहीं करना है, अब आप जाओगे यहाँ पे बाजू वाला जो है अटैच वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब जैसे आप अटैच कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी फोटो जाएगी, सिग्नेचर जाएंगी, मार्कशीट जाएगी, और अदर अटैचमेंट मतलब आपकी कुछ भी स्टेटमेंट और पर्पस जाएगा, एरिया, प्रोजेक्ट एरिया क्या है, ये सब आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आप अपना एनओसी लिखोगे और यहाँ पे जाके फिर आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। तो इस टाइप से आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। तो आई होप आपको अब हर चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं बता देती हूँ, इसमें स्टाइपेंड जो है 5,000 पर मंथ मिलेगी, और 2 मंथ की स्टूडेंट्स है, सॉरी 2 मंथ की आपकी ये इंटर्नशिप है, तो आपको 10,000 इसमें मिलने वाले हैं। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है टॉप 5 स्टूडेंट्स पर डिपार्टमेंट विल बी पेड स्टाइपेंड 5,000। मतलब इसमें जो एक डिपार्टमेंट, मान लो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो उसमें से जो टॉप 5 रहेंगे उनको ये पे की जाएगी, तो सबको पे नहीं की जाएगी। बाकी मुझे लगता नहीं है कि ऐसे होगा, आई थिंक सबको ही पे करेंगे, ये सिर्फ लिखने की बातें होती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एकोमोडेशन जो है वो फ्री है, तो आपको सिर्फ वो पैसे मिलेंगे, कोई भी खर्चा करने की नीड नहीं है। तो बस ये सारा नोटिफिकेशन हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यदि कोई बीए, एमए और इक्विवेलेंट डिग्री का कोई भी स्टूडेंट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।